बोलिए भागवत महापुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी मैया की जय। उमापति महादेव की जय। माँ जगदम्बा भवानी की जय। ब्रह्मदेव ब्रह्माणी मैया की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम वक्रतुंडम महाकाय श्रीकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गजानन महाराज की जय। बोलिए देवकी नंदन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नंद बाबा यशोदा मैया की जय। देवकी वसुदेव की जय। जनार्दन भगवान की जय। कंस निकंदन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय। आप सभी लोगों को राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज भगवान के विवाह का चर्चा कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण जब जरासंध को 17 बार पराजित किया और 18वां बार जब जरासंध ने मथुरा पे आक्रमण किया तो भगवान श्री कृष्ण प्रवर्सन पर्वत पे गए और वहाँ से छलांग लगा के वो द्वारकापुरी में गए। सबसे पहले बलराम जी का विवाह हुआ। रेवत की लड़की थी रेवती, रेवती के साथ बलराम जी ने विवाह किया। अब भगवान श्री कृष्ण जी के विवाह की चर्चा करते हैं। विदर्भ देश का राजा था भीष्म। बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। उसकी राजधानी थी कुंडिनपुर। राजा भीष्म का 5 लड़का था। सबसे बड़ा रुक्मी था। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली, रुक्मबाहु 5 उसका लड़का थे और सती समान उसकी लड़की रुक्मणी थी। रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहती थी। द्वारका से जो भी ब्राह्मण लोग आते थे तो ब्राह्मण लोगों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी का चर्चा सुनते थे और रुक्मणी जी मन में भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर ली। राजा भीष्मक भी चाहते थे और उसके परिवार के लोग भी चाहते थे कि उसकी लड़की का विवाह द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र से हो। लेकिन जो रुक्मी जो था, रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से द्वेष रखता था, ईर्ष्या रखता था। इस कारण वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन की विवाह श्री कृष्ण से हो। और रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मणी का विवाह चेदी देश का राजा था दम्मघोष। दम्मघोष भगवान श्री कृष्ण का फूफा जी है। उसका लड़का है शिशुपाल। शिशुपाल के साथ उन्होंने शादी तय कर दी। ये पंखा को चालू करते क्या, थोड़ा घूमता रहता इधर तो हवा निकलता। शिशुपाल उसका लड़का था और रुक्मी ने शिशुपाल और रुक्मणी का शादी तय कर दिए।
राजा भीष्मक भी अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए इसके बात को नहीं काटा। इसलिए इसके बात को नहीं काटा पुत्र प्रेम होने की वजह से। ये बात जब रुक्मणी को पता चली कि मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिए, तो उसके मन को बहुत दुखी लगा और अपने विश्वास पात्र ब्राह्मण को द्वारका भेजा। जब द्वारका ब्राह्मण देवता गए तो द्वारपाल मिले, तो द्वारपाल को बताए कि मैं श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए आया हूँ। तो द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास लेके गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने सोने के राज सिंहासन में बैठे हुए थे। जब ब्राह्मण देवता को देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले उस ब्राह्मण देवता को अपने स्वर्ण सिंहासन में बिठाया, उसका चरण पखारे और वो इस प्रकार उस ब्राह्मण देवता की पूजा किया जैसे बाकी देवता भगवान श्री कृष्ण का करते हैं। लेकिन भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को ब्राह्मण भक्त बोला जाता है। जैसे भगवान शंकर अपना इष्ट देव भगवान विष्णु को मानते हैं, लेकिन भगवान विष्णु अपना इष्ट देव ब्राह्मणों को मानते हैं। भगवान शंकर को भगवान विष्णु का आत्मा बोला जाता है। भगवान विष्णु पूरे संसार के जीवों की आत्मा है, लेकिन भगवान विष्णु अपना आत्मा भगवान शिव को मानते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब पूजा पाठ किया ब्राह्मण का। इसके बाद ब्राह्मण देवता को भोजन कराया। फिर ब्राह्मण देवता को बोले आप विश्राम करो। अब ब्राह्मण देवता जब विश्राम कर लिया तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि ब्राह्मण देवता आप कौन सा देश से आए हुए हो। जिस देश में ब्राह्मणों का सम्मान होता है, ब्राह्मणों का पूजा होता है, उस देश के राजा को मैं बहुत पसंद करता हूँ। जो ब्राह्मण अपने सत्य के मार्ग में चल के अपने धर्मों का पालन करते हैं, उस ब्राह्मण को मैं अपना आराध्य देव मानता हूँ। तो ब्राह्मण देवता ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि भगवान मैं विदर्भ देश के कुंडिनपुर से मैं आया हूँ। राजा भीष्मक की लड़की है रुक्मणी, ये आपको पति रूप में पाना चाहती है और उन्होंने आपके लिए ये संदेशा दिया हुआ है। तो रुक्मणी के संदेशा को वो ब्राह्मण देवता पढ़ के सुनाए। उस पत्र में रुक्मणी लिखी हुई थी कि मैं आपके यश वैभव, आपके पराक्रम कीर्ति का बखान मैं अपने राज्य में, आपके राज्य से जो लोग आते थे अपने राज्य में, उन लोगों के मुखों के द्वारा सुनी हूँ। आप अद्वितीय हो। भगवान को अद्वितीय मतलब उसके आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। मैं आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ, मैं मन से आपको पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह परसों शिशुपाल के साथ तय कर दिया है। मैं यदि आप मुझको नहीं मिले तो मैं उपासना के द्वारा इस शरीर को सुखा के त्याग दूंगी। चाहे आपको पति रूप में मुझको पाने के लिए चाहे कई जन्म क्यों न लेना पड़े, मैं आपको ही पति रूप में पाना चाहती हूँ। आप स्वयंवर में आओ, उस विवाह में आओ और जैसा कोई सियार सिंह के भाग को नहीं ले जा सकता, उसी प्रकार मैं आपकी भाग हूँ। आप मुझको मेरा हरण करके ले जाइए। यदि आपको लगे कि महल के अंदर में इसके भाई बंधु रहेंगे, मैं हरण कैसा करूं, तो मैं शादी के दिन गिरजा भवानी के मंदिर में पूजा करने के लिए आऊँगी। हमारे परंपरा है
पूजा करने का, तो आप वहाँ पर आइए और मेरा हरण करके ले जाकर राक्षस विधि से विवाह करिए। जब रुक्मणी के जब पूरा पत्र को जब पढ़ा, राक्षस विधि का मतलब ये होता है किसी को भगा के लेकर जाके शादी करना, उस विवाह को राक्षस विधि बोला जाता है। तो भगवान कृष्ण को हरण करके ले जाना था, इसलिए हरण करना मतलब एक राक्षस विधि माना गया है। राक्षस विधि से विवाह करे। इस टाइप से जब उसका पत्र पढ़े तो भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण देवता को अपने हाथ में पकड़ा और ब्राह्मण को बोले, मैं भी रुक्मणी से बहुत प्रेम करता हूँ, जितना प्रेम वो मेरे से करती है उतना ही प्रेम मैं भी उससे करता हूँ, लेकिन उसका भाई रुक्मी मेरे से द्वेष करने के कारण उसका विवाह दूसरे के साथ कर रहा है। रात में मुझको नींद नहीं आती रुक्मणी के स्मरण से। और ये जो रुक्मणी मैया जो है और राधा जी, ये लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। समझ रहे हो ना जी। तो ब्राह्मण देवता को बोले कि ब्राह्मण देवता, मुझको भी नींद नहीं आ रहा है और आप निश्चिंत रहिए, ये मेरा सत्य प्रतिज्ञा है कि मैं रुक्मणी जी का हरण में करूंगा, इससे मैं राक्षस विधि से विवाह करूंगा। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अपने सारथी दारुक को बुलाया। दारुक को बोले, कुंडिनपुर जाने के लिए तुम रथ जोत कर लाओ। दारुक गया और भगवान कृष्ण का 4 घोड़ा था। उसका नाम था सुग्री, मेघपुष्प, बलाहक और हाँ, उसके 4 घोड़े को सेव्य सुग्री, मेघपुष्प और बलाहक नामक घोड़े को जोत कर लाया। और सबसे पहले भगवान कृष्ण ने उस रथ में ब्राह्मण देवता को पहले बिठाए, फिर वो बैठे। और ये रथ को ऐसे हाँका दारुक ने कि द्वारका से अनर्थ पूरी होते हुए एक ही रात में कुंडिनपुर पहुंच गए। ये तो हो गया इधर की बात। अब उधर राजा भीष्मक भी अपनी बेटी के मंगलमय जीवन के लिए विधि विधान के साथ पूजा पाठ करने लगे। नांदी श्राद्ध करने लगा कि मेरे बेटी का जीवन, वैवाहिक जीवन उज्जवल भविष्य हो, इसलिए। और वैसी पूजा चेदी देश के राजा दम्भघोष भी कर रहा था अपने बेटे के विवाह में। और इसके बाद चेदी नरेश दम्भघोष अपने बेटे शिशुपाल का बारात लेके कुंडिनपुर में पहुंचा। शिशुपाल के हजारों मित्र थे, बड़े बड़े राजा थे, जरासंध, साल्व, विदुरथ, दंतवक्त्र। ऐसे विदुरथ और दंतवक्त्र भी भगवान श्री कृष्ण का फुफेरा भाई है। ये सब बारात में आए और युद्ध के हिसाब से आए। यदि श्री कृष्ण बलराम यदुवंशी रुक्मणी का हरण करना चाहेगा, शादी में विघ्न पहुंचाएगा, तो हम लोग उससे युद्ध करेंगे, रुक्मणी शिशुपाल को मिलना चाहिए। उस उद्देश्य से हजारों राजा अपनी चतुरंगिनी सेना लेके पहुंचे और राजा भीष्मक ने पूरा बारातियों का भव्य स्वागत किया। अब इधर ये बात गुप्तचरों से बलराम जी को पता चला द्वारका में कि द्वारका से विदर्भ देश से एक ब्राह्मण देवता आए थे और भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के हरण के लिए चले गए। बलराम जी जानते थे कि श्री कृष्ण को इस त्रिलोक में कोई पराजित नहीं कर सकता, तो अभी भाई प्रेम होने के कारण अपने और भाई को, गद है, संकर्षण है, उन भाइयों को लेके वो भी बहुत सारा चतुरंगिनी सेना लेके कुंडिनपुर पहुंचा, भगवान कृष्ण से मिले। राजा भीष्मक को जब पता चला
कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण और बलराम जी आए हैं, मेरी बेटी के विवाह को देखने के लिए आए हैं। वो तो यही समझे भाई बेटी का तो शादी दूसरे के साथ हो रहा है। बड़े उत्साह के साथ ये लोग देखने के लिए आए हैं। तो बाजा गाजा के साथ भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के पास गए, दोनों का पूजा किया और इन लोगों को बहुत से वस्तुएं भेंट में दिया राजा भीष्मक ने, और ऐसे स्थान पे ठहराए कृष्ण बलराम और यदुवंशी सेना को जहाँ सभी चीज़ों की व्यवस्था था। जब वहाँ के लोगों को पता चला कि श्री कृष्ण जी आए हुए द्वारकाधीश, तो वहाँ के नगर के लोग, भगवान श्री, इधर कोई दूल्हा को देखने वाला नहीं, नगर के लोग कृष्ण को देखने के लिए वहाँ आए जहाँ भगवान कृष्ण को ठहराए थे। और ये लोग अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु, यदि हमने पूर्व जन्म में और इस जन्म में भी कोई पुण्य का कार्य किया है तो रुक्मणी श्री कृष्ण को मिलना चाहिए, ताकि श्री कृष्ण के लिए उत्तम वर, रुक्मणी के लिए उत्तम वर श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण जी के लिए उत्तम पत्नी रुक्मणी जी साबित होगी। तो हमारा भगवान से यही प्रार्थना है कि दोनों का ही जोड़ी बने। ऐसा ये लोग मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। जब विवाह का दिन आया तो रुक्मणी जी ब्राह्मण पत्नियों के साथ, परिवार के लोगों के साथ, जो नगर से बाहर जो गिरजा भवानी के मंदिर थे वहाँ रुक्मणी जी पहुँचे। तो वहाँ पे पूरा सेना लगा हुआ था, पूरा सेना, मतलब ऐसे कोई 2 4 10 लोग नहीं, पूरे चतुरंगी सेना लगाए हुए थे कि थोड़ा भी मतलब डावाडोल नहीं होना चाहिए। ये तो कृष्ण पहुँच ही गए थे। अब वो रथ से उतरी रुक्मणी जी और धीरे 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 गिरजा भवानी के मंदिर में गई, अपने पैरों को धोए, आचमन किए, भगवान शंकर और माँ गिरजा भवानी की पूजा की और माता गिरजा भवानी से यही आशीर्वाद मांगे कि माता मेरा विवाह द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र के साथ हो। इसके बाद वो धीरे धीरे मंदिर से निकलने लगी, एक सहेली के कंधे हाथ को पकड़े हुए, नज़र झुकाई हुई थी और धीरे धीरे चल रही थी। ये तो लक्ष्मी के स्वरूप थी, उसकी इतनी सुंदरता थी कि जो राजा लोग आए थे बाराती में, बड़े बड़े वीर राजा, उसकी सुंदरता को देख के अपने रथ घोड़े हाथी से गिरने लगे, बेहोश हो गए। अब रुक्मणी जी धीरे 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 अब आगे बढ़ने लगी। मैं एक बात बताना भूल गया, वो रुक्मणी जी शादी से पहले ब्राह्मण देवता का इंतजार कर रहे थे, बड़ा चिंतित थी। न तो ब्राह्मण देव का पता है, न तो श्री कृष्ण का पता है। तो उसी समय उसकी बाईं भुजा और जंगा आंखें फड़कने लगी। तो ये सूचक था कि श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। उसी समय ब्राह्मण देव आए और ब्राह्मण देव ने बताया कि देवी, भगवान कृष्ण जी आ गए हैं और वो सत्य प्रतिज्ञा किया है कि आपसे विवाह करेगा, आप चिंता मत करो। तो उसको बहुत से दान दक्षिणा रुक्मणी जी ने दिए ब्राह्मण को। अब इधर की बात सुनिए, जब वो पूजा करके जब वो रथ में बैठने के लिए जा रही थी और वो चिंतित भी थी कि कृष्ण तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, आया तो है। उसी समय भगवान कृष्ण, जैसे वो रथ में चढ़ने वाली थी, भगवान कृष्ण इसके हाथ को पकड़े और सभी राजाओं को देखते ही देखते रुक्मणी को लेके निकल गए। तो बलराम जी यदुवंशी सेना आगे निकलने लगे द्वारका तरफ जाने के लिए। वहाँ के लोग देखते कि देखते रह गया। इन सबको बड़ा शर्मिंदगी लगा कि हम इतना बड़े बड़े राजाओं के बीच से श्री कृष्ण रुक्मणी को वैसा ले गए जैसे सिंहों के बीच से कोई सियार से शेरों के भाग को ले जाए। एक ग्वाला हम लोगों को अचरज में डाल दिया। हम लोगों को शर्मिंदा लग रहा है कि हम इतने राजाओं के होते हुए श्री कृष्ण ले गए।
अब इन लोगों ने फटाफट अपना कवच पहने और शस्त्र लिए और श्री कृष्ण का पीछा करने लगा। इधर यदुवंशी सेना आगे बढ़ रहा था और इधर से जरासंध का सेना, साल व दंतवक्र के विदुरथ का, बड़े बड़े राजाओं का सेना एकदम करीब में आ गया, श्री कृष्ण जी के करीब में आ गया। अब यदुवंशी सेना ने देखा कि अब ज़्यादा भगना उचित नहीं है, भाई युद्ध करना पड़ेगा। तो यदुवंशी सेना पीछे मुड़े और युद्ध प्रारंभ हो गया। वहाँ पर जरासंध का जो सेना जो था वो धनुर्वेद के बहुत बड़े मर्मज्ञ थे। मर्मज्ञ मतलब ज्ञाता था। वो इतना बाण मारे यदुवंशियों पे कि पूरी यदुवंशियों को बाणों से ढक दिया। रुक्मणी जी घबराकर भगवान श्री कृष्ण के चेहरा को देखने लगे। तो भगवान कृष्ण बोले, देवी आप घबराओ मत, अभी हमारा सेना इन सब को नष्ट कर डालेगा। जरासंध का सैनिकों ने इतना बाण मारे कि गद और संकर्षण भी आहत होने लग गया। इसके बाद इन लोगों ने भी जवाब में अपना शस्त्र चलाने लगे और ऐसे बाण चलाए गद, सारन, संकर्षण इन लोगों ने कि वहाँ पे करोड़ों की संख्या में उन बड़े बड़े योद्धाओं का, सैनिकों का सिर धड़ से अलग हो गया और लाश का ढेर लग गया। कई हाथियों का सर पड़ा हुआ है, कि घोड़े का, कि किसी का हाथ कटा हुआ, किसी का पैर टूटा हुआ है, पूरा ढेर लग गया। ऐसे लग रहा था वो क्षेत्र मानो कि रक्त की नदियाँ बह रहे हो। जब पूरा सेना नष्ट हो गया, अब ये जो बड़े बड़े जो राजा जो बचे थे, जरासंध, साल व विदुरथ, दंतवक्र, ये लोग वापस आए कुंडिनपुर। कुंडिनपुर में जब वापस आया तो वहां पे देखा कि शिशुपाल का मुंह सूख रहा है। किसकी होने वाली भावी पत्नी का श्री कृष्ण जी ने हरण कर लिया। श्री कृष्ण जी ने जब हरण कर लिया, वो चिंतित था। तो जरासंध ने समझाया कि शिशुपाल जी, आप अपना बारात को लेकर वापस चेदी देश चले जाओ और हम लोग भी अपने अपने देशों में जाते हैं। इस समय श्री कृष्ण को जीतना असंभव है। आज उसका समय साथ दे रहा है, कल हमारा भी समय आएगा। और ये जो होता है आदमी के प्रारब्ध कर्म के हिसाब से होता है। भगवान कृष्ण ने मुझको 17 बार पराजित किया, मुझको हारने का दुख नहीं। 18वीं बार मैं श्री कृष्ण को पराजित किया, ना मुझको जीतने का खुशी हुआ। तो आप चिंता मत करो, आप चले जाओ और हम लोग भी अपने देशों में जाते हैं। ये बात कि श्री कृष्ण रुक्मणी का हरण करके ले जाए, ये बात उसके भाई रुक्मी को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सभी राजाओं के बीच में रुक्मी ने प्रतिज्ञा किया कि आज यदि मैं श्री कृष्ण को नहीं मार सका और अपनी बहन रुक्मणी को लेकर वापस नहीं आ पाया, तो मैं आज के बाद कभी अपनी राजधानी में कदम नहीं रखूंगा। और कवच पहने और रुक्मणी जी को लाने के लिए एक अक्षौणी सेना, ऐसे भागवत में योजन कोश का तो पैमाना लिखा हुआ है, लेकिन एक अक्षौणी का ऐसे भागवत में नहीं लिखा है, लेकिन मैं सुना हूँ कि एक अक्षौणी 2,62,440 जवानों को, एक टुकड़ी को एक चतुरंगी सेना बोला जाता है, जिसके अंदर में रथी भी रहते हैं, हाथी सवार रहते, घुड़सवारी रहते, पैदल सवारी भी रहते हैं। इस टाइप से अक्षौणी सेना बनता है। जैसा अपन 1 दर्जन 12 को बोलते, इसी प्रकार एक अक्षौणी में एक निर्धारित संख्या है कि 2,62,440। तो इसके बाद एक अक्षौणी सेना लेके रुक्मी कवच धारण किया और अपने सारथी को बोले
कि तुम मेरा रथ को वहीं ले चलो जिधर कृष्ण जा रहा है। और ये बहुत ही तेज रफ्तार में सारथी और ये पूरा सेना वहां पहुंचे जहां तक श्री कृष्ण जी पहुंचे थे। तो रुक्मी दूर से ही चिल्ला रहा था कि रुको रुको रुको, मेरे से युद्ध करो, आज मैं तुमको मजा चखाता हूँ। यदि तुमको अपना प्राण प्यारा है तो मेरी बहन को छोड़ के तुम चले जाओ। अब भगवान कृष्ण रुके और इसका एक अक्षौणी सेना बलराम जी, संकर्षण, गद, यदुवंशी सेना से लड़ने में लग गया। रुक्मी ने तो ये जब बोल रहा था, रुक्मी जब कृष्ण को सुना रहा था कि तुम यदुवंशियों में तुम कलंक हो, मेरी बहन को भगा के ले जा रहे हो, मेरी बहन को छोड़ दो और अपनी जान प्यारा है तो आप चले जाओ। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराने लग गया इसकी बातों को सुन के। तो रुक्मी और ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पे 3 बाण मारे। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब वो 3 बाण मारे रुक्मी ने, तो भगवान कृष्ण ने 6 बाण रुक्मी को मारा। तो 6 बाण जब मारे थे तो उसके तो धनुष को काट दिया था। और इसके बाद 6 बाण चलाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 8 बाण उसके रथ के घोड़ों पे चलाया। एक घोड़ा पे 2-2 बाण मारे। 3 बाण से भगवान कृष्ण ने उसके रथ के ध्वजा को उखाड़ दिया और 2 बाण उसके सारथी को मारा। इसके बाद रुक्मी ने फिर अपना धनुष उठाया। एक धनुष तो टूट गया था जब भगवान 6 बाण चलाए थे उस समय। फिर वो धनुष उठाया और भगवान श्री कृष्ण को 5 बाण मारा रुक्मी। तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर उस पे बाणों की प्रहार किया और उसके धनुष को तोड़ दिया। भगवान ने दूसरा धनुष को भी तोड़ दिया। तो रुक्मी ने इस बार तीसरा धनुष उठाया और जैसे भगवान को चलाने वाला था, भगवान ने बाण छूटने के पहले ही रुक्मी के उस धनुष को तोड़ दिया अपने बाणों से। इसके बाद रुक्मी एक से एक बढ़ के वहाँ शस्त्र थे, पट्टिस था, परिघ था, त्रिशूल था, तलवार था, तरह तरह के अस्त्र को प्रहार करने के लिए उठाते थे, लेकिन चलाने के पहले भगवान कृष्ण उस शस्त्र को काट देता था। तो रुक्मी बड़ा और क्रोधित हो गया और अपना तलवार और ढाल को लेके रथ से कूद गया कृष्ण को मारने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर उसके तलवार और ढाल पे ऐसे बाण मारा कि तिल तिल होकर टूट के पूरा गिर गया। अब भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आया और वो भगवान ने भी अपना तलवार निकाला कि मैं रुक्मी का वध करूंगा। तो रुक्मणी भगवान के चरणों में गिर गई कि प्रभु आप दीन दयाल हो, आप मेरा भाई का वध करोगे, ये आपको शोभा नहीं देता। और इतनी कमजोर हो गई मिनटों में रुक्मणी जी। भगवान श्री कृष्ण को करुणा निधान बोला जाता है, करुणा के सागर है। रुक्मणी के करुण पुकार को सुन के भगवान द्रवित हो गया, मारने का इरादा छोड़ दिया। लेकिन तो भी रुक्मी में क्रोध भाव दिख ही रहा था कि कृष्ण को मार डालो। तो भगवान ने क्या किया, रुक्मी के दुपट्टे से रुक्मी को बांध दिया और उसके दाढ़ी मूंछ को, सर के बाल को बीच से मोड़ दिया रुक्मी का। तो दिखने में बड़ा धब्बा दिखता था, कई जगह सर मुड़ा हुआ है तो कई जगह बीच से भाई मूंछ मुड़ा है, फिर दाढ़ी मुड़ा है और वो बेहोशी हालत में रणभूमि में पड़ा हुआ था। अब इधर बलराम जी आया, एक अक्षौणी सेना का संहार करके, तो देखा कि रुक्मी पड़ा हुआ है। तो भगवान कृष्ण को पहले तो रुक्मी को बंधन से छुड़ाया कि भाई तुम यहाँ से जाओ। फिर भगवान कृष्ण को बोले, भाई ये होने वाले अपना संबंधी है, तुम्हारे साले साहब है,
तुमने उसको इस टाइप से तुमको नहीं करना चाहिए, हम लोगों को ये शोभा नहीं देता। और अपना संबंधी वध करने लायक क्यों ना हो, उसका वध नहीं करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण को समझाए। फिर रुक्मणी को बोले, साध्वी तुम हम लोगों के इस काम को बुरा मत समझना, क्योंकि तुम्हारा भाई जो है किसी को कुछ समझता ही नहीं है, ये अपने ही कर्मों के फल को भोगा। और कृष्ण जी को भी बोले थे, ये मरे हुए को क्या मारना, ये तो ऐसी मरा हुआ है, इसको जाने दो। तो उस समय कृष्ण को भी यही बात बोले थे, मरे हुए को क्या मारना, इसको जाने दो। तो छोड़ दिए थे रुक्मी को। और रुक्मणी को बहुत उन्होंने ज्ञान की बात समझाई कि देवी ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों का स्वभाव ऐसा बनाया है कि भाई भाई को मार डाल रहा है, और तरह तरह के उपदेश दिए, जिससे थोड़ा बहुत जो रुक्मणी के मन में जो थोड़ा भी जो कलिमल था अपनापन का, मैकेपन का, कि मेरे मैके के सेना को मार डाला, ये पूरा कलिमल रुक्मणी जी का भी नष्ट हो गया बलराम जी के उपदेश से। इसके बाद बलराम जी श्री कृष्ण पूरे यदुवंशी सेना द्वारका में गए, और भगवान श्री कृष्ण बलराम जी का द्वारकापुरी में लोगों ने धूमधाम से स्वागत सत्कार किया। पूरा रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया गया। पांडव लोग भी पहुंचे थे, पांडव वंशी, श्रृंगे वंशी, बहुत से उसके परिवार रिश्तेदार लोग पहुंचे। भगवान कृष्ण के जितना भी मित्र राजा थे, शत्रु भी थे मित्र भी थे, तो जितना मित्र राजा थे वो सभी मित्र राजाओं को निमंत्रण दिया गया। द्वारकापुरी का बनावट ही ऐसे था कि चौड़ा चौड़ा रोड, गलियारा, चौराहा, चौपाल, सब जगह पे हाथियों के द्वारा इत्र का छिड़काव किया गया था। भगवान की शादी के लिए द्वारकापुरी को ऐसा सजाया गया था, उतना तो ये लोग दिवाली से भी बड़े उत्सव रूप में मनाया। श्री कृष्ण के विवाह को बड़े बड़े झंडा लहरा रहे थे, और रत्नों कपड़ों का भी झंडा लहरा ही रहा था, रत्नों का भी ध्वजा लगाए हुए थे। सबके घर के सामने केला का पेड़, सुपारी के पेड़ रोपे हुए थे। गूगल का ये जो धूप का सुगंध उड़ रहे थे हर घर से। और भगवान का विवाह बहुत ही धूमधाम के साथ हुए। बोले श्री कृष्ण रुक्मणी की जय, बोले देवकी वसुदेव की जय, नंद बाबा यशोदा मैया की जय, बलराम रेवती की जय। अब इसके बाद जब शादी जब बढ़िया से हुए, और वहाँ नगर के लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को बहुत भेंट दिया। रुक्मणी जी तो लक्ष्मी का ही अवतार है, और भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण जी, और ये दोनों भी लक्ष्मी नारायण की तरह ही लग रहे थे। ये तो हो गया इधर की बात। भगवान ने राक्षस विधि से धूमधाम से विवाह किया। राक्षस विधि बोलने में थोड़ा से लोगों को अटपटा लगता है, लेकिन शादी का भी 8-9 मतलब बहुत प्रकार से शादी होते हैं। तो एक विधि राक्षस विधि बोला जाता है, जिसको हरण करके ले जाए, भगा के ले जाए, उसके साथ शादी करे, तो उसको राक्षस विधि ही माना गया है। तो श्री कृष्ण रुक्मणी का जो विवाह हुए तो उसको राक्षस विधि बोला जाता है। अब इधर उसका भाई जो था, रुक्मणी का जो भाई था रुक्मी, अब वो तो प्रतिज्ञा करके आए हुए थे कि मैं श्री कृष्ण का यदि वध नहीं कर पाया और अपनी बहन रुक्मणी को लेकर नहीं आ पाए तो मैं कुंडिनपुर में नहीं आऊँगा। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़े भोजकट नामक नगरी बसाया, और उसी नगरी में अपनी पत्नी अपनी संतानों के साथ वहाँ रहने लगे। लेकिन रुक्मी भी कभी कुंडिनपुर में नहीं गया, उसके मन में हमेशा द्वेष बना रहा श्री कृष्ण से बदला लेने का। इस टाइप से रुक्मणी और श्री कृष्ण जी का विवाह हुए। बोलिए रुक्मणी श्री कृष्ण भगवान की जय। अब इसके बाद
सम बढ़िया से रुक्मणी जी और भगवान श्री कृष्ण जी का दाम्पत्य जीवन चलने लगा। और द्वारकापुरी भी इतना विशाल द्वारकापुरी था, ऐसे क्षेत्रफल में लंका से छोटा था। तो लंका जो था 1200 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई में बसे थे लंका, लेकिन द्वारकापुरी जो बसे थे मात्र 144 कोस की लंबाई चौड़ाई में बसे थे। सॉरी मात्र 44 कोस, गलती हो गया, 48 कोस। तो 48 कोस की लंबाई चौड़ाई को यदि किलोमीटर में यदि भाग करते हैं तो 144 किलोमीटर की लंबाई और 144 किलोमीटर की चौड़ाई द्वारकापुरी का। लेकिन लोग इतना रहते थे कि आज ये 2023 में दुनिया में इतना लोग नहीं है, उतना तो भगवान श्री कृष्ण को दहेज में सेवक नौकर चाकर मिले थे। अब भगवान श्री कृष्ण जी और रुक्मणी जी का दाम्पत्य जीवन बढ़िया से चलने लगा। समय आने पर माता रुक्मणी जी ने गर्भ धारण किया और उन्होंने एक बालक को जन्म दिया, प्रद्युम्न को जन्म दिया। ऐसे भगवान विष्णु का भी अंश अवतार माना जाता है प्रद्युम्न जी। भगवान विष्णु 2 बार भगवान विष्णु चतुर्भुज तो है ही, लेकिन चतुर्व्यूह रूप में अवतार लिए थे भगवान विष्णु 2 बार। एक बार त्रेता में अवतार लिए थे चतुर्व्यूह रूप में, पूर्ण रूप से तो राम था विष्णु जी, लेकिन भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भी भगवान विष्णु के ही अंश से उत्पन्न हुए थे। उसी प्रकार ये द्वापर में भी भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार तो श्री कृष्ण है, लेकिन भगवान विष्णु का ही अंशावतार बलराम जी भी है, भगवान विष्णु का ही अंशावतार प्रद्युम्न जी है, और भगवान विष्णु का ही अंशावतार अनिरुद्ध जी है। अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण का नाती है। तो इस बार भी भगवान का चतुर्व्यूह रूप में आए थे द्वापर में। अब समय आने पर माता रुक्मणी ने एक बालक को जन्म दिया प्रद्युम्न जी को। प्रद्युम्न जो है 10 दिन का भी नहीं हुए थे, उस समय एक सम्रासुर नाम का मायावी दैत्य थे। उसको पता था कि इसी के द्वारा मेरा मृत्यु होना है। अपना शत्रु समझकर उस सूतिका गृह से ही उस बालक को चुरा लिया। किसने चुरा लिया? सम्रासुर ने। और वो क्या सोचे कि मैं अपने काल के गाल में पहुंचा देता हूँ समझ के उस बालक को 10 दिन से भी छोटे प्रद्युम्न को समुद्र के जल में डाल दिया। वहाँ पे बहुत बड़े मच्छ रहते थे, मछली बहुत बड़ा, वो बालक को निगल गया। सम्रासुर के राज्य के मछुआरे लोगों ने बहुत से मछलियों के साथ उस मछली को भी अपने जाल में फंसा लिया और उस बहुत बड़े मछली को राजा सम्रासुर के पास लाए कि महाराज हम लोगों ने समुद्र से बहुत बड़ी मछली लाया, ये आपके लिए भेंट लाए हैं। सम्रासुर ने बोले उसको रसोइयों को दे दो। तो जब रसोई में लेके गया उस मछली को और कुल्हाड़ी से जब उस मछली को काटा तो उसके अंदर में वो बालक जीवित निकला। तो वहाँ के रसोइयों ने उस बालक को मायावती को दिया। मायावती सम्रासुर के रसोई में दाल भात बनाने का काम करती थी। जब वो बालक को दे दिए रसोइयों ने, जब बालक को देखी तो उसी समय नारद जी पहुँचे मायावती के पास। और मायावती को अपना स्मरण भूल गई थी कि मैं वास्तविक हूँ कौन। तो सबसे पहले मायावती को स्मरण दिलाए, देवी तुम कामदेव की पत्नी, तुम रति हो, और ये बालक जो है
तुम्हारे पति कामदेव है। जब शंकर जी और पार्वती का विवाह कराने के लिए कामदेव ने जब शंकर जी के तपस्या को जब भंग किया था, तो शंकर जी के क्रोध अग्नि में तुम्हारा पति जल गए थे। तो तुम्हारे विनती करने पे भगवान शंकर ने आपको वरदान दिए थे कि आप संबर के नगर में चले जाओ। जब द्वापर आएगा और भगवान नारायण श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, उस समय श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के गर्भ से आपका ये पति कामदेव जन्म लेंगे। तो ये आपका पति कामदेव है। अब नारद जी के जैसे बोला तो मायावती को भी अपना पूरा पूर्व जन्म का स्मरण आ गया, वो पूरा शक्ति आ गया उसमें। और नारद जी बोले, देवी ये बालक को सम्रासुर द्वारका से चुरा के लाया और समुद्र में डाल दिया। मछली निकल गए, उसी मछली को इसी राज्य के मछुआरों ने पकड़ के लाया, राजा को भेंट दिया। राजा ने रसोइयों को दिए और जब इसका फाड़ा गया मछली को तो ये बालक निकला। तो तुम महामाया विद्या के द्वारा उस महामाया विद्या सिखाओ बालक को और उसको अति शीघ्र बड़ा करो। प्रद्युम्न को अब इधर तो पुत्र के वियोग में माता रुक्मणी बहुत दुखी थी। अब इधर जो मायावती जो है प्रद्युम्न की ऐसी सेवा करने लगे और जल्दी जल्दी प्रद्युम्न जी बड़े भी होने लगे। तो एक दिन प्रद्युम्न जी ने देखा कि सेवा तो एक माता की तरह करती है, लेकिन उसकी भावना एक स्त्री की तरह, कामनी की तरह है। तो प्रद्युम्न जी बोले, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप सेवा तो माता की तरह करते हो, लेकिन आपकी भावना एक कामनी की तरह है। तो मायावती बोली कि आप मेरे पूर्व जन्म के पति हो, आप कामदेव हो। भगवान शंकर के क्रोध अग्नि से आप भस्म हो गए थे और भगवान शंकर के वरदान के कारण ही तुम रुक्मणी के गर्भ से जन्म लेके ये शरीर धारण किए हो। तुम्हारी माता रुक्मणी जी है और तुम्हारे पिताजी भगवान श्री कृष्ण हैं। और पूरा इसको कहानी बताया कि किस प्रकार सम्रासुर ने आपको हरण करके लाया। फिर नारद जी आए, मुझको बताया, तो पूरा वृत्तांत जब बताया और इसको महामाया विद्या सिखाया प्रद्युम्न को। प्रद्युम्न को भी मायावी विद्या ये मायावती ने सिखाया। इसके बाद वो बोले कि आप सम्रासुर का वध करो और हम लोग द्वारकापुरी चले, तुम्हारे माता पिता परिवार के लोग दुखी है। तो प्रद्युम्न जी गए और सम्रासुर को ललकारा और अनाप शनाप उसको बोलने लगा। सम्रासुर को बर्दाश्त नहीं हुआ, एक गदा लेके निकला और गदा से प्रहार किया प्रद्युम्न पे। तो प्रद्युम्न ने उसके गदा को पड़ने के पहले ही नष्ट कर दिया। इसके बाद ये सम्रासुर आकाश में उड़ गया। सम्रासुर के पास तरह तरह के मायावी विद्या थे, नागों का, असुरों का, गंधर्वों का और तरह तरह के शस्त्र, पर्वतों का पत्थर वो आकाश से ही बरसाने लगे प्रद्युम्न जी पे। तो प्रद्युम्न जी ने महामाया विद्या का प्रयोग करके उसके पूरा मायावी विद्या को शांत किया। इसके बाद प्रद्युम्न जी ने तलवार से उसके सिर को अलग कर दिया। इस टाइप से प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर का वध किया। वध करने के बाद मायावती ही रति है। मायावती और प्रद्युम्न जी आकाश मार्ग से द्वारकापुरी में पहुँचे। आकाश में उड़ना आती थी और प्रद्युम्न जी का जो शकल जो था भगवान श्री कृष्ण का कॉपीराइट था, डुप्लीकेट था। आदमी अचानक देखे तो लोग ये सोचेगा कि ये श्री कृष्ण है।
तो वहाँ की जो स्त्रियाँ लोग थे वो देखे तो अचानक घबरा गई कि यहाँ तो श्री कृष्ण खड़ा है, और अपने अपने कमरों में जाने लगी, महलों में। फिर इन औरतों ने फिर ध्यान से देखा कि श्री कृष्ण और इसमें थोड़ा से कुछ अंतर है। तभी लोग आए और सभी ढेर लग गया, लोगों का जमावड़ा बढ़ने लगा। अनजान थी ये है कौन, दिखने में तो श्री कृष्ण जी जैसा दिख रहा है और इसके साथ में एक कन्या भी है, या फिर ये लोग है कौन। उसी समय रुक्मणी जी अपने महल से निकली। रुक्मणी जी ने देखा कि इतना भीड़ भाड़ किस चीज का है, वो भी आया तो रुक्मणी जी भी विस्मित हो गए। इसका शरीर की बनावट, रंग रूप, गांठ, भुजा, ये तो श्री कृष्ण जैसा ही है। मेरा पुत्र भी यदि रहता तो ऐसा ही दिखता। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मेरा खोया हुआ ही पुत्र है। और माता रुक्मणी जी की स्तन से वात्सल्य जागृत हो गई और उसकी दूध झरने लग गई। उसी समय भगवान कृष्ण भी पहुंच गए देवकी वसुदेव जी के साथ, अपने माता पिता के साथ। भगवान कृष्ण तो सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, तो भी भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोला। उसी समय नारद जी आया और नारद जी ने पूरा वृत्तांत सबको बताया कि रुक्मणी जी, ये आपका बालक प्रद्युम्न है। सम्रासुर ले गए थे, समुद्र में डाल दिया, फिर मछली निकल गई, फिर मछुआरों ने पकड़ा, फिर रसोइयों को दिया, काटने पे ये बालक निकला और ये इसकी पत्नी रति है और आपका बालक ये कामदेव है। तो पूरा वृत्तांत को बताया कि किस टाइप से आपके पुत्र ने सम्रासुर का वध किया। तो जब सुने तो सबको बड़ा खुशी हुआ और सभी लोगों ने इस नव दंपतियों को अपने अपने हृदय से लगाया। देवकी वसुदेव ने, भगवान श्री कृष्ण ने, रुक्मणी जी ने, बलराम रेवती ने, इस प्रकार सभी लोगों ने उसको हृदय से लगाया। इसके बाद ये सब अपने भवन में गए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए मधुसूदन भगवान की जय। भाइयों, आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब अगले बार मैं भगवान की दूसरी पत्नी जामवंती के विवाह का कथा बताऊंगा। जय श्री कृष्णा।